हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सभी। तो आज मैं बना रही हूँ पोपट के दाने की सब्ज़ी। तो ये पोपट कुछ लोग जानते हैं, कुछ नहीं जानते हैं और पता नहीं किस नाम से जानते, पर हमारे यहाँ ना पोपट ही कहा जाता है। तो इसके दाने छील के फिर इसकी सब्ज़ी बनाई जाती है। तो वो मैंने उबाल ली हूँ, क्योंकि उसके जो दाने होते हैं ना उसको उबाल लो, फिर उसके बाद उसकी सब्ज़ी फ्राई करो तो अच्छा लगता है। तो उसका जो छिलका रहता है ना एकदम हार्ड होता है, उसको सब्ज़ी में नहीं डाला जाता है। तो बस यहाँ पत्ते से मैंने फ्राई कर दी है सब्ज़ी। मेथी भाजी है, प्याज के पत्ते हैं, लहसुन के पत्ते हैं, क्योंकि अभी ना हरे पत्ते यहाँ पे मिल जाते हैं तो इसका टेस्ट सब्ज़ी में बहुत अच्छा आता है। आप लोग ट्राई करके देख सकते हैं। और बस हल्दी मिर्च नमक ऐड करके टमाटर ऐड कर देते हैं, और टमाटर इसमें बहुत सारे लगते हैं और अच्छे से गला लेना है टमाटर को, ताकि इसका सारा फ्लेवर सब्ज़ी में आ जाए। और ये जो पोपट के दाने की सब्ज़ी होती है ना, इसके साथ सफ़ेद जो चावल के आटे रहता है ना, उसका चीला या फिर उसकी रोटी बहुत अच्छी लगती है। तो वो भी बनाएंगे, पर सबसे पहले मैंने सोचा कि चलो सब्ज़ी बना के आप लोग को दिखा देती हूँ। वैसे जैसे नॉर्मल दूसरी सब्जियाँ बनती है ना उसी तरीके से बनती, पर ये रसीली बनती है, पानी वाली तरी वाली बोल सकते हैं। तो वो मैं बना रही हूँ। और देखिए टमाटर ना गलने में थोड़ा टाइम लगता है। और बस इसमें 2 आलू उबाल के ऐड कर दिए हैं। आलू भी डाल सकते हैं, नहीं तो नहीं भी डाल सकते, हम लोग यहाँ डालते हैं। पर जो मैं खुद बनाती हूँ ना अपने घर में या मेरी मम्मी के यहाँ, तो आलू हम लोग नहीं मिलाते हैं सब्ज़ी में, सिर्फ दाने ही रहते हैं। इसकी जगह 1-2 टमाटर और ऐड कर सकते हैं, पर ना हमारे घर में मेरी जो सासू माँ है उनको खट्टा अच्छा नहीं लगता, ज़्यादा खट्टी सब्ज़ी नहीं अच्छी लगती। तो वही आलू हम लोग ऐड करते हैं और टमाटर थोड़ा कम रहता है। और बस जैसे ही टमाटर ये गल जाएंगे, उसके बाद हम इसमें सेमी के दाने यानी पोपट के दाने ऐड कर देंगे। और इसी तरह से तुवल के यानी अरहर के दाने की भी सब्ज़ी बनती है। तो देखिए चम्मच चलाते हुए मैं सारे टमाटर को गला लूँगी, क्योंकि टमाटर कभी कभी क्या होता है ना, थोड़े अदर कच्चे रहते हैं, मतलब कच्चे या पक्के नहीं रहते, एकदम हल्के से कच्चे रहते हैं, तो वो ना पकने में टाइम लेते हैं। तो बस यहाँ पे अब सेमी पोपट के दाने ऐड कर दी हूँ मैंने, और बस इसे थोड़ा सा चम्मच चला के पकने देंगे 4 से 5 मिनट। और बाकी का मेरा काम फिनिश हो गया है, बस सब्ज़ी बनाना है बस। और हम लोग को ना कल जाना भी है, तो उसकी मुझे तैयारी भी करनी है। तो यहाँ ना बच्चे लोग बहुत शरारत करते हैं, तो वही थोड़ा आवाज़ आते रहती, तो थोड़ा इग्नोर करिएगा। और ये देखिए चम्मच चलाते हुए मुझे थोड़ा 10 मिनट हो ही गया है। और इसके बाद मैं इसमें पानी ऐड कर दूँगी। तो जितना हमको तरी चाहिए उतना हम ऐड कर देंगे पानी, और बस ढक के हम इसे उबाल आने तक पका लेंगे। और जैसे ही उबाल आती है तब तक मैंने सारे बर्तन उधर इकट्ठे कर लिए थे धोने के लिए, क्योंकि बर्तन ना बहुत सारे हो जाते हैं, जितने लोग रहते हैं उतने ही, क्योंकि चाय होता है नाश्ता होता है ना, इसीलिए बस। और ये देखिए जैसे उबाल आ गई ना, उसमें मैंने सब्ज़ी में थोड़ा सा चावल का आटा मिला दिया है इस तरह से। और अच्छे से चम्मच चला लेंगे, और इसे जितनी थोड़ी गाढ़ी ग्रेवी चाहिए ना उस हिसाब से हम चावल का आटा ऐड करेंगे। थोड़ा कम ही चावल का आटा ऐड करते हैं, क्योंकि पकने के बाद ये गाढ़ी हो जाती है। और बस ये सब्ज़ी पक जाएगी 10 से 15 मिनट में, और ढक के पकाने के बाद इसमें धनिया ऐड कर देंगे लास्ट में। और बस यहाँ मैं थोड़ा सा बर्तन है तो उनको मांज लेती हूँ। और ये काव्या है ना, ये बहुत शरारत करना सीख गई है, पता नहीं क्यों। और ना दादू भी, और यहाँ बच्चे ज़्यादा हैं तो बस टीवी भी देखते नहीं हैं, वो लोग शैतानी करते रहते हैं, खेलते रहते हैं। और अभी ना क्या बोलते हैं, हमारे मम्मी जी और ये लोग चले गए हैं फार्म। तो वहाँ पे तुअल है और बड़ी बनाने के लिए पत्ते हैं, वो सब लाएंगे, इसीलिए गए हैं। और थोड़ा बहुत काम भी रहता है ना, तो इधर मैं संभाल लेती हूँ और उधर वो लोग चले जाते हैं, तो सब मिल बांट के काम हो जाता है। वैसे इधर का बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि बच्चे हैं 4, तो उनके पीछे खाना पीना नहाना धोना, तो उनके पीछे ही लगे रहना पड़ता है, तब होता है। नहीं तो उनको अगर हम बोल देंगे ना कि तुम नहा लो, तो नहीं होगा, तो उनके पीछे पड़ा रहना पड़ता है। तो पहले मैं ये वाले घर का फिनिश कर लेती हूँ काम, उसके बाद फिर पीछे जाऊँगी, क्योंकि इधर का भी झाड़ू पोछा करना पड़ता है, फिर उधर जाओ तो उधर का भी झाड़ू वाड़ू हो जाता है ना, इसलिए थोड़ा टाइम लग जाता है। थोड़ा क्या बहुत टाइम लग जाता है, और थोड़ा उठना भी लेट हो जाता है इसीलिए। और ये देखिए सब्ज़ी बन गई है, और फिर गर्मा गर्म हम इसके साथ बनाने वाले हैं चावल के आटे के चीले, तो वो बाद में बनेंगे। तो देखिए मैं जा रही हूँ पीछे। और ना हो ना, छुप गई माही। काव्या कब नहाएंगी?
नहाएगी, कब नहाएगी काव्या? तो मैं गई थी पीछे देखने के लिए कि पानी गर्म हुआ है कि नहीं नहाने का, क्योंकि उधर पीछे चूल्हे में करते हैं ना, आप लोग देख जानते ही हैं, इसीलिए। और फिर इधर आ गई हूँ, थोड़ा सा कपड़े वपड़े लेना था, क्योंकि ना हम लोग कपड़े उधर सुखाते हैं और छत पे सुखाते हैं और लाके फिर अपने अपने रूम में रख देते हैं, ताकि फिर ना सुबह ढूंढने में आफत ना हो। नहीं तो सबके कपड़े मिक्स हो जाएंगे तो आधा घंटा तो ढूंढने में ही लग जाता है, इसीलिए। और इतने देर में मम्मी जी लोग भी आ गए हैं, तो वो लोग अपना पत्ते साफ़ कर रहे हैं और मैं इधर बच्चे लोग को नहलाना धुलाना कर देती हूँ। तो चलिए फिर चलते हैं, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में हम, क्योंकि अभी थोड़ा काम फिनिश कर लेते हैं उसके बाद, और बड़ी बनाने की भी तैयारी करनी है। कुछ नहीं बेटा, इसमें चूड़ा ले गए थे तो इस पे कुछ नहीं मालूम। मैं जा रहा हूँ। दादू को ले जा, दादू को ले जाना इसमें भगवान सबको दिखा। और देखिए यहाँ मेरी मम्मी भी आई है, क्योंकि हम लोग कल जा रहे हैं, इसीलिए तो मम्मी आ गई हम लोग से मिलने, क्योंकि इसके बाद फिर हम लोग 2-4 महीना नहीं आएंगे ना, इसीलिए। और यहाँ मैं और मम्मी मिलके बड़ी बना रहे हैं, और दीदी अभी दूसरा खाना बनाएगी, क्योंकि दाल चावल सब बनाना पड़ता है ना, इसीलिए। तो यहाँ और बहुत सारे पत्ते हो जाते हैं ना, तो बनाने में भी टाइम लगता है, क्योंकि खाने वाले भी बहुत हो जाते हैं, इसीलिए। तो थोड़ा बहुत दीदी भी ले जा लेती है हमारी, मेरी ननंद, और मैं भी थोड़ा बहुत ले जाऊंगी, इसीलिए थोड़ा ज़्यादा ही बन रहा है। वैसे भी ना बहुत ज़्यादा बड़ी बनती, 2-3 टाइम खाते हैं हमारे यहाँ बनती है। और वो जो छोटा सा नाती था ना, उसका आज बर्थडे है, तो वहाँ भी हम लोग को जाना है। तो चलिए हम चलते हैं तैयार होके। और ये देखिए ये बैठ गए हैं महाराज। अरे वाह, प्राची कितना अच्छा बोलता है। ये देखो मामा, दादा इधर देखो, इधर इधर इधर। भाई का बर्थडे पता लगा उल्टा ही चल रहा है, तो उल्टा ही चल रहा है। उस साइड मसाला रहता है उसका देख रहा है, देख रहे हैं ना। टीका लगा दो ऐसे बढ़ तरफ तो भाई बधाई हाथ मिलाने का क्या करेगा भाई से एक बार हाथ। तो देखिए हम लोग आए हैं बर्थडे में, और बच्चे एंजॉय कर रहे हैं सभी लोग मिलके। और दादू को मैंने कहा कि चलो नाच लो, तो देखिए कैसे नाच रहा है। तो चलिए आप भी इसका डांस देख लीजिए। तो देखा ना आपने किस तरह से कितना अच्छा डांस कर रहा है दादू, और नाव्या भी कर रही है। और काव्या नहीं कर रही, क्योंकि काव्या को ना इच्छा नहीं हो रही आज डांस करने की। और दादू को देख देख के भैया भी कर रहा है, छोटा वाला। इसका नाम ना तृप्त है। और ये देखिए कितना बच्चे एंजॉय करते हैं ना।
और फिर अब मैं आ गई हूँ घर और मुझे करनी है पैकिंग। और सामान देखिए मेरा कैसा पड़ा है। तो ये कपड़े हैं सारे, इनको अरेंज करके रखना है। और मम्मी काव्या को पकड़ लिए क्योंकि ना काव्या रोती है, गोदी पकड़ने बोलती है। मम्मी आ जाती है ना तो वो रहती नहीं है नीचे, बस गोदी 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 बस। और उसका ना पेट भी दर्द होने लगता है गोदी पकड़ने के लिए, मतलब उसका पेट दर्द होता है, ऐसा बोलती है कि मम्मी मेरा पेट दर्द हो रहा है, ताकि उसको हम लोग गोदी पकड़ लें इसीलिए। तो मम्मी है नानी तो पकड़ेगी ही, भले ही मैं ना पकड़ूँ क्योंकि मैं तो काम में रहती हूँ तो नहीं पकड़ती हूँ। और मैं इधर बात भी कर रही हूँ, दादू के पापा बैठे हुए हैं तो मैं उनसे बात भी कर रही हूँ क्योंकि कैसे जाना है, कितने बजे निकलेंगे। तो वो बोले कि अभी रात में 8 बजे निकल जाएंगे, पर ना अभी जाने का मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं है रात में 8 बजे, क्योंकि आज दिन भर बहुत ज़्यादा काम हुआ है ना, इसीलिए। तो फिर रात में फिर सो नहीं पाते, गाड़ी में डर भी लगता है ना कैसे चला रहे हैं, क्या चला रहे हैं, इसलिए थोड़ा, इसलिए तो मैं बोली कि चलो ना सुबह ही चलते हैं, ताकि सुबह दिन का सफ़र अच्छा रहता है और रात में मस्त घर में नींद भी हो जाएगी। और सुबह को हम लोग निकलेंगे तो शाम तक यानी रात तक पहुंच जाएंगे। और वहाँ जाने में 15-16 घंटा लग ही जाता है, इसीलिए। तो एमपी में ही है, फिर भी ना एक छोर से 2 छोर हो जाता है, तो जाने में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है ना। और ये देखिए काव्या को नींद आ रही है। और बस अब फोल्ड हो गए सारे कपड़े, अब बस बैग में भर दूंगी, कुछ कपड़े यहाँ रखने के, इन्हें अलमारी में जमा दूंगी बस। तो फ्रेंड्स मेरी सारी तैयारी हो गई है और मैं इधर पीछे आई थी, देखिए अंधेरा हो गया है सारा। और बस हम लोग बर्थडे से ना जल्दी आ गए थे 7:30 बजे तक, तो बस खाना पीना करके और अब हम लोग सो रहे हैं। तो मैंने सोचा कि चलो ब्लॉग का एंड कर देती हूँ और कल मिलते हैं फिर नेक्स्ट अच्छे से ब्लॉग के साथ। और कल जाना भी है तो जल्दी सो के उठना है इसीलिए। तो चलिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।